लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की यूनिट नंबर 4 ग्रामर के पोर्शन को हल करेंगे, जो कि इंतहा है। नंबर 1 हमारे पास जुमला है हिज डैश कोट नीड्स मेंडिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टैटर्ड। अब एक्सप्लेनेशन को देखें। द कोट इज़ टॉर्न, कोट फटा हुआ है। सो वी यूज़ पास्ट पार्टिसिपल टू शो इट्स कंडीशन। तो इसकी कंडीशन शो करने के लिए हमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ता है। नंबर 2 है अ डैश स्टोन गैदर नो मास। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है रोलिंग। एक्सप्लेनेशन में देखें। द स्टोन इज़ एक्टिवली मूविंग, सो वी यूज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल ing। तो उसके साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 है अ डैश अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। तो इसका राइट ऑप्शन लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें। द अपॉर्चुनिटी इज़ ऑलरेडी गॉन, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी पहले से ख़त्म हो चुकी है। सो वी यूज़ पास्ट पार्टिसिपल, तो इसलिए हम पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है ही केप्ट मी वेटिंग। वेटिंग इज़ द राइट ऑप्शन। एक्सप्लेन को देखें। द स्ट्रक्चर इज़ कीप प्लस ing टू शो अ कंटिन्यूस एक्शन। तो ये कंटिन्यूस एक्शन है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 है शी लुक्ड वरीड। वरीड इज़ द राइट ऑप्शन। एक्सप्लेन को देखें। शी फेल्ट द इमोशन हर सेल्फ शो, सो वी यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल। तो इसलिए हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है fill in the correct past participle form, present participle और past participle। यानी यहाँ पर हमने या तो present participle लगाना है या past participle लगाना है। सेंटेंस नंबर 1 है he was sitting in an armchair reading a magazine। एक्सप्लेनेशन को देखें। he was actively doing the action, क्योंकि वो जो एक्शन कर रहा था वो एक्टिवली कर रहा था। सो वी यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास बीइंग इन द कंपनी फॉर मैनी ईयर्स ही न्यू एवरी वन एंड एवरी थिंग। तो यहाँ पर भी देखें। इट शो अ रीज़न स्टेट, सो प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग इज यूज्ड एट द स्टार्ट। नंबर 3 है द कप विद मिल्क ले ऑन द टेबल। एक्सप्लेन को देखें। दिस इज़ अ मैन वर्ब ले वाज प्लेस्ड नॉट अ पार्टिसिपल, नो पार्टिसिपल नीडेड हेयर। तो यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपल की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 है नोइंग ईच अदर फॉर एजेस दे हैड अ लॉट ऑफ टू टॉक अबाउट। एक्सप्लेन है इट शो द काज अ रीज़न, सो प्रेजेंट पार्टिसिपल नोइंग इज़ यूज्ड हेयर। नंबर 5 है married in to a rich family, she got everything she wished for। It shows her state condition, so past participle married is used। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज़, जो कि अक्सर औक़ात पेपर्स में आता है। इन्फिनेटिव इज़ अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव जो होता है वो वर्ब की बेस फॉर्म होता है। जैसे हमारे पास लफ्ज़ है गो, तो ये बेस फॉर्म है। इसके साथ अगर टू लगा दिया तो ये बन गया टू गो, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव इज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफन प्रोसीडेड बाय टू, तो इसके साथ प्रोसीडेड बाय टू लगा होता है। एंड इन्फिनेटिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ इन्फिनेटिव एंड रिलेटिव वर्ड्स। यानी इसमें एक इन्फिनेटिव होता है और दूसरे रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, उनको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। क्वेश्चन है अंडरलाइन द इन्फिनेटिव इन ईच सेंटेंसेस। यहाँ पर हमने कुछ इन्फिनेटिव को हाईलाइट किया है। द बेस्ट प्लम्बर टू कॉल इज़ मिस्टर आमिर। यहाँ पर हमारे पास टू कॉल जो है इज़ इन्फिनेटिव एंड डिस्क्राइब द प्लम्बर। नंबर 2 है हिज ओनली एम्बिशन टू सक्सीड एट द जॉब। टू सक्सीड इज़ इन्फिनेटिव टू शोइंग पर्पज और एम्बिशन। नंबर 3 है ईच ईयर मंसूर ट्राई टू फाइंड मोर डिडक्शन फॉर हिज टैक्स रिटर्न। टू फाइंड इज़ द इन्फिनेटिव आफ्टर द वर्ब टायर्ड। इसी तरह नंबर 4 है टू पैच द होल इन द टायर द मैकेनिक इंसर्टेड अ प्लग। टू पैच इज़ इन्फिनेटिव फ्रेज शोइंग पर्पज एट द
स्टेट। नंबर 5 है शी लर्न टू रीड एंड राइट इंग्लिश इन कोचिंग एकेडमी। टू रीड इज़ द इन्फिनेटिव, आफ्टर लर्न इज़ द मेन वर्ब। डी हमारे पास क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंगल सेंटेंसेस बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। हमारे पास सेंटेंस है आई हैव इंगेज्ड अ प्राइवेट ट्यूटर, ही विल टीच मी इंग्लिश। तो इसका जो राइट जवाब है आई हैव इंगेज्ड अ प्राइवेट ट्यूटर टू टीच मी इंग्लिश, जो कि मुझे इंग्लिश पढ़ाएगा। नंबर 2 है ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट जुमला है ही इज़ वेरी वीक टू वॉक। नेक्स्ट है आई लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ माई कैरेज, आई वॉन्टेड टू सी द ग्रीन पास्चर। तो इसका राइट ऑप्शन है आई लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ माई कैरेज टू सी द ग्रीन पास्चर। नेक्स्ट हमारे पास द प्रपोजल इज़ क्वाइट रीज़नेबल, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। The proposal is quite unreasonable to be accepted. Next है he wants to gain the first position, he works hard for it, he works hard to gain first position. Explanation को देखें, an infinitive to plus verb join two sentences to show purpose or result. उसके बाद E है underline the gerund और जेरेंड फ्रेज़ इन द फॉलोइंग। ये भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेरेंड और जेरेंड फ्रेज़ के बारे में लेक्चर पड़ा हुआ है। स्विमिंग एट बीच इज़ सेफर देन स्विमिंग इन ओपन एयर, ओपन सी। यहाँ पर सी के स्पेलिंग गलत हैं, तो यहाँ पर SEAC होना चाहिए। बोथ आर जेरेंड बिकॉज ING वर्ड्स एक्ट एज नाउन सब्जेक्ट हेयर। यानी जेरेंड कहते हैं कि जब कोई वर्ब जिसके साथ ING लग रहा हो और वो नाउन का काम करे, यानी जो उसका बेसिक फंक्शन हो वो नाउन का काम करे, तो उसको हम जो है वो जेरेंड कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। नंबर 2 है करीम डजंट लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर गेटिंग अप जो है हमारे पास जेरेंड फ्रेज़ है, एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक। नंबर 3 है मारिया एन्जॉयज़ रीडिंग स्टोरी एट नाइट, रीडिंग स्टोरी इज़ ए जेरेंड फ्रेज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन्जॉय। नेक्स्ट हमारे पास लिविंग सवात चेंज नज़ीर कैरियर लाइफ, लिविंग सवात इज़ जेरेंड फ्रेज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नंबर 5 है द डार्कनेस ऑफ द लाइट प्रिवेंटेड अस फ्राम फिनिशिंग द जॉब, फिनिशिंग द जॉब इज़ ए जेरेंड फ्रेज आफ्टर द प्रीपोजिशन फ्राम। तो ये थी हमारी वीडियो कि जिसके अंदर हमने यूनिट नंबर 4 के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें हमारे पास जेरेंड एंड जेरेंड फ्रेज़ थे, इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज़ थे, जिसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ कवर किया है। इसके साथ साथ हमने जो एक बाकायदा कोर्स शुरू किया हुआ है SST जनरल प्रिपरेशन के हवाले से, उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।